नमस्कार, मैं हूं रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्डर हिंट 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। नासिर और जुनैद का बदला लेने राजस्थान से भी आए दंगाई, नूह में जमकर आग लगाई। 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा के पीछे भले ही पुलिस अभी तक किसी मास्टरमाइंड की तलाश नहीं कर पाई है, लेकिन यह तो तय है कि दंगाई पहले से इसकी तैयारी में थे। नूह में आग लगाने वाले सिर्फ स्थानीय लोग नहीं थे, बल्कि बाहर से भी आए थे। राजस्थान से भी बड़ी संख्या में दंगाई नूह पहुंचे थे और जमकर उपद्रव मचाया। बताया जा रहा है कि हिंसा में शामिल रहे राजस्थान के ये आरोपी नासिर और जुनैद की हत्या का बदला लेने के लिए आए थे। इनका मानना था कि कथित तौर पर नासिर और जुनैद की हत्या करने वाले गोरक्षक आरोपियों पर पुलिस ने पर्याप्त एक्शन नहीं लिया। एम्स में आग लगने के बाद बंद हुई सेवा फिर से बहाल। अस्पताल प्रशासन कारणों का पता लगाने में जुटा। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में सोमवार को आग लगने से कुछ सेवाओं को बंद कर दिया गया था। बंद हुई सेवाएं मंगलवार से शुरू हो गई। सेवाएं शुरू करने के बाद आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आपातकालीन और एंडोस्कोपिक सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। एम्स में सोमवार को आग लगने के बाद इन दोनों सेवाओं को बंद कर दिया गया था। अस्पताल में आग से नुकसान के आकलन के लिए ऑडिट भी शुरू कर दिया गया है। सोमवार को एम्स की पुरानी ओपीडी इमारत के दूसरे फ्लोर पर आग लगी थी। पूर्णिया कॉलेज मेडिकल कॉलेज पानी पानी, इमरजेंसी से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक डूबा। दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे मरीज। पिछले 24 घंटे से लगातार पूर्णिया में बारिश हो रही है। वहीं पूरे शहर के साथ पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में जल जमाव हो चुका है। यहां पानी घुस जाने के कारण लाखों रुपए की वैक्सीन बर्बाद हो गई। वहीं ओटी और लेबर रूम में एडमिट मरीज को भारी परेशानी हो रही है। साथ ही गंदे पानी से इन्फेक्शन का डर सता रहा है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में जल जमाव की स्थिति ऐसी है कि लगभग 2 से 2.5 फीट पानी भर गया है। इलाज करवाने आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के पानी में कैंपस के अंदर बने नाले का पानी भी मिल गया है। इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है। अस्पताल प्रशासन कोशिश कर रही है कि मोटर से पानी को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्णिया में हो रही लगातार बारिश ने मेडिकल कॉलेज के हाईटेक और अपग्रेड होने के दावों की पोल खोलकर रख दी है। 24 घंटे से लगातार हो रही जोरदार बारिश की वजह से लेबर वार्ड के ऑपरेशन थिएटर, सर्जरी रूम, महिला वार्ड और नर्स रूम में लबालब पानी भरा है। तेज बारिश के बाद ये वार्ड झील में तब्दील हो गए। इसके चलते कुछ मरीज घर वापस लौट गए, तो वहीं कुछ मरीजों को कहीं और शिफ्ट किया गया। युद्ध की आहट के बीच यूक्रेन के पड़ोसी देश में बजी चुनावों की रणभेदी। 15 अक्टूबर को डाले गए संसदीय चुनावों के वोट रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच अब पोलैंड में भी युद्ध का नया मोर्चा खुलने की आशंका बढ़ती जा रही है। पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर आपस में मिलते हैं, जहां पर पिछले दिनों प्राइवेट आर्मी ग्रुप वैगनर के लड़ाके देखे गए। आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन को सैन्य समर्थन से गुस्साया रूस वैगनर के जरिए पोलैंड को सबक सिखा सकता है। आने वाले खतरे को देखते हुए पोलैंड ने बॉर्डर पर सुरक्षा मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी बीच पोलैंड में नए आम चुनावों की रणभेरी भी बज गई। पोलैंड के राष्ट्रपति ने मंगलवार को घोषणा की कि देश में 15 अक्टूबर को संसदीय चुनाव किए जाएंगे। अयोग्य लाभार्थियों पर खर्च हुए करोड़ों। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम में मिली खामियां। कैग रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दुनिया की सबसे बड़ी भारत की पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के डाटाबेस में कई खामियां सामने आई हैं। यह बात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में पता चली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन विसंगतियों के कारण अयोग्य लाभार्थियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। मुख्य रूप से अपर्याप्त सत्यापन के कारण अयोग्य लाभार्थियों पर यह रकम खर्च हुई है। मंगलवार को संसद में कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी। इसमें कहा गया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के डेटाबेस में खामियों में अमान्य नाम, गलत जन्म तिथि, डुप्लीकेट स्वास्थ्य आईडी और अवास्तविक पारिवारिक आकार शामिल हैं। पर्याप्त सत्यापन नियंत्रण के अभाव में लाभार्थी डेटाबेस की त्रुटियां देखी गई। संसद में पेश की गई कैग रिपोर्ट में कहा गया कि ज्यादातर खामियां आधार नंबरों के गलत इस्तेमाल के कारण हुई। तमिलनाडु के 36 मामलों में 18 आधार नंबरों के खिलाफ 2 पंजीकरण किए गए थे और 7 आधार नंबरों के खिलाफ 4761 पंजीकरण किए गए थे। वहीं लाभार्थी पहचान प्रणाली में 11 से 7,49,820 लाभार्थियों तक एक ही या अमान्य मोबाइल नंबर के खिलाफ कई लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया था।
पंजाब राजस्व और आबकारी में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। भगवंत मान सरकार के मंत्री ने दी जानकारी। वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले 4 महीनों में राज्य ने वस्तु और सेवा कर तथा आबकारी से प्राप्त राजस्व में क्रमवार 16.5% और 20.87% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि आबकारी और कराधान विभाग ने अपनी कारगुजारी में लगातार सुधार करते हुए इस वित्तीय वर्ष में जुलाई महीने के अंत तक जीएसटी से 6810.76 करोड़ रुपए, आबकारी से 3033.78 करोड़ रुपए, वेट से 2348.55 करोड़ रुपए, सीएसटी से 76.91 करोड़ रुपए और पीएसडीटी से 52.71 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। अब तक उपरोक्त मदों में कुल 12,322.71 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की इसी अवधि की तुलना में 11.65% अधिक है। हिमाचल में पर्यटन कारोबार को झटका। जुलाई में पर्यटकों की संख्या में 80% तक की आई गिरावट। जुलाई महीने में हिमाचल में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। वहीं जून महीने तक हिमाचल में पर्यटकों की कुल संख्या 1,06,000 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। हिमाचल प्रदेश में साल 2023 में पर्यटकों की आमद के सभी रिकॉर्ड टूटे। जून 2023 तक कि प्रदेश में 1,06,000 पर्यटकों की आमद हो चुकी थी। यह हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा आमद रही। लेकिन जुलाई के महीने में जैसे ही मौसम खराब हुआ, वैसे ही पर्यटकों की आमद में भारी गिरावट आ गई। साल 2023 में हर महीने औसतन जहां 20 लाख पर्यटक हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों का दीदार करने के लिए पहुंच रहे थे, वहीं जुलाई महीने में यह आंकड़ा सिमटकर 8,25,000 पर आ गया। कुल्लू मनाली, मंडी, किन्नौर और लाहौल स्पीति में हुई तबाही की वजह से पर्यटन कारोबार पूरी तरह प्रभावित हुआ। प्रदेश से खतरनाक तस्वीरों के सामने आने के बाद पर्यटकों ने शिमला आने से भी परहेज कर लिया। ईडी ने 1.25 करोड़ की कार, 26 लाख नकदी, हार्ड डिस्क, मोबाइल बैंक दस्तावेज जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन को लेकर गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स, मैसेंजर, सुंदर मार्केटिंग एंड एसोसिएट्स व उनके साझेदारों के आवासों पर 3 अगस्त को दिल्ली, हिसार, भिवानी, करनाल और यमुनानगर में ली गई तलाशी का ब्यौरा दिया। ईडी ने तलाशी के दौरान 1.25 करोड़ रुपए कीमत की मर्सिडीज कार, 26.45 लाख रुपए नगद, डिजिटल साक्ष्य, हार्ड डिस्क, मोबाइल आदि सहित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए थे। इस मामले में आगे की जांच जारी है। ईडी ने दावा किया है कि दस्तावेजों के अनुसार इन फर्मों ने माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में भी हेराफेरी की थी। ईडी ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भिवानी के क्षेत्रीय अधिकारी की ओर से कुरुक्षेत्र स्थित पर्यावरण विभाग की स्पेशल कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर यह कार्रवाई की। शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई। अब हाई बीपी के लिए रोज टैबलेट खाने की जरूरत नहीं, साल में 2 इंजेक्शन ही काफी। वैज्ञानिकों को मिली क्रांतिकारी सफलता। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में 1.28 अरब लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। इनमें से 70 करोड़ लोगों को पता भी नहीं कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। जब किसी अन्य परेशानियों में वे डॉक्टर के पास जाते हैं या लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब पता चलता है कि उन्हें हाइपरटेंशन है। लेकिन इससे पहले हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट जैसी हार्ट से संबंधित घातक जटिलताओं से गुजरना पड़ सकता है। हाई बीपी की दवा से इसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन यह रोजाना खाना होता है। पर अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया है जो करोड़ों लोगों की हाई बीपी की समस्या से मुक्ति दिला सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस इंजेक्शन को साल में 2 ही बार लगाने की जरूरत पड़ेगी। मोदी शाह पर उठाई उंगली तो औकात बता दूंगा, नारायण राणे की भाषा पर बवाल। प्रियंका चतुर्वेदी ने किया पलटवार। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष ने मंगलवार 8 अगस्त को संसद में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे बोलते समय अपना आपा खो बैठे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सांसद अरविंद सावंत ने जैसे ही सांसद श्रीकांत शिंदे को तीखा जवाब दिया,
तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे शिंदे गुट के पक्ष में आ गए और चिल्लाते हुए अरविंद सावंत को चेतावनी दे दी। नारायण राणे ने चिल्लाते हुए कहा, अरे बैठ, नीचे बैठ, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं, औकात नहीं है। अगर कोई पीएम मोदी और अमित शाह पर उंगली उठाएगा तो तुम्हारी मैं औकात बताऊंगा। नारायण राणे के लोकसभा का यह वीडियो वायरल हो गया। संसद में इस तहत के वाक्यों का प्रयोग कर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे विपक्ष के निशाने पर आ गए। इस वीडियो को शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने ट्वीट करते हुए नारायण राणे पर तीखा हमला बोला। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यह आदमी एक मंत्री है, यहाँ वह इस सरकार के मानक को प्रदर्शित करता हुआ दिखाई दे रहा है और यह कितना नीचे जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा, पीएम मोदी के मंत्री ने सड़क के गुंडे की भाषा का इस्तेमाल करते हुए संसद के अंदर धमकी दी और बच भी गए, जबकि विपक्षी सांसदों को मोदी सरकार से सवाल पूछने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।